आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोकतंत्र का काला दिवस भाजपा पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में आपातकाल को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के उपरांत डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लगाया था, उसे आज भी हम काले दिन के रूप में याद करते हैं। कई लोगों के बलिदान और समर्पण के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यह काला दिन लाकर बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई। आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में यह काला दिन याद रखना जरूरी है, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। भाजपा कार्यालय में आपातकाल पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लोकतंत्री सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल जो लगाया था, वो एक काले दिन के रूप में आज भी हम उसको याद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना बहुत लोगों के बलिदान और समर्पण के बाद मिली थी। लेकिन उस लोकतंत्र की स्थापना के बाद लोकतंत्र का जिस तरीके से अपहरण किया गया, जिस तरह से उसको फिर से नस्तनाबूद करने का जो प्रयास किया गया, बड़े नेताओं को जिनकी देश में एक बड़ी स्थिति थी, उनको जेलों में ठूसा गया। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। 17 साल की उम्र में जब ये जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ काम किया करते थे, छात्र जीवन से ही इनको भी 17 महीने जेल में रहना पड़ा और ऐसी यातना दी गई कि इनके कान में से खून बहने लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से जैसे नेताओं, जयप्रकाश नारायण, सारे लोगों को जेल में ठूसना लोकतंत्र की स्थापना के बाद इससे बड़ा और काला इतिहास क्या हो सकता है। इसलिए आज जब देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के बनने की दिशा में, आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रहा है, तो हमें इस दिन को हमेशा याद रखना है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की चूक करने का कोई साहस न करे और इस प्रकार के कृत्य को हमेशा उसकी निंदा हो, जिससे कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। सर, कई संविधान भी बदले गए थे, संशोधन किया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी आँच आई थी। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि हर जगह तानाशाही का एक वातावरण था। वकील, दलील और अपील में पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया था। मतलब किसी को उठा के जेल में आप बंद कर रहे हो, ना वो अपील कर सकता, ना कोई वकील खड़ा हो सकता और ना कोई दलील दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है दुनिया के कई देशों में इस प्रकार से लोगों ने किया हो, लेकिन हमारे देश में हुआ है, ये हम सबके लिए बड़े कष्ट की बात है। मनाया जा रहा है। उस समय आप जेल में भी थे, क्या कुछ घटना थी उस समय की, बताइए क्या परिस्थिति थी उस समय की परिस्थिति को एक वाक्य में अगर मैं कहूँ तो जस्टिस एच.आर. खन्ना ने महाधिवक्ता से पूछा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर विचार किया जा रहा है और अगर सत्ताधारी व्यक्ति किसी बंदी को गोली मार दे तो क्या उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। तो महाधिवक्ता का जवाब था कि सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा बंदी को गोली मारे जाने पर उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये उस समय का कानून था और ये संविधान में संशोधन करके ये कानून बनाया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी तरह के आपराधिक प्रकरण पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा, वो अपराध से परे हैं। अब आप कल्पना करिए कि इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। और अब आप समझ सकते हैं कि जीवन का अधिकार ही जब ख़त्म हो गया हो, जिस कानून में, जिस संविधान में जीवन का अधिकार न रहा हो, वो देश और व्यवस्था कैसी थी, कितनी क्रूर थी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जेल में तो उस समय? जी हाँ, मैं तभी था ना। मैं लगभग 18 महीने
सर उस समय प्रेस की स्वतंत्रता का भी हनन किया जा रहा था, उसमें क्या कुछ आप देख रहे थे उस समय? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, लोकतंत्र जिसकी अभिव्यक्ति माता है, पिता न्याय है और स्नेह प्रेम उसके पुत्र हैं। 26 जून को उनकी हत्या कर दी गई। ये लोकतंत्र की परिभाषा अखबार में वो निधन के कॉलम में छपी थी। कोई छापने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि ये अखबार के रूप, समाचार पत्र के रूप में इसे वर्णित कर सके। पूरे अखबार वालों ने काले संपादकीय छोड़ दिया था, किसी ने संपादकीय कॉलम को काला पृष्ठ बना करके रखा था। आप कहीं एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते थे।